हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। काफ़ी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का स्टिल डाउट है, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है अबाउट द लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। बेसिकली आपका इन नवंबर ऑफ 2021 एनएमसी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए थे नए रिगार्डिंग फॉरेन मेडिकल एजुकेशन। अगर आप बाहर से अब्रॉड से किसी भी कंट्री से अगर एमबीबीएस करने की सोच रहे हो एंड इफ़ यू आर इंडियन, तो you should fulfill certain criterias and those universities should fulfill certain criterias basically। तो उनमें से एक क्राइटेरिया ये है कि आपको वहाँ पे यू शुड बी एलिजिबल टू गेट लाइसेंस। काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आपको मैंडेटरी है लाइसेंस लेना, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। हम मान के चलते हैं कि आपको लेना ही पड़ेगा, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आई विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। तो आप किस किस कंट्री में आपको लाइसेंस मिल सकता है, आपका कितना ड्यूरेशन ऑफ कोर्स होगा इंक्लूडिंग योर लाइसेंस एंड एवरीथिंग, एंड आपका लाइसेंस एग्ज़ाम कैसे होता है, एंड क्या इंडियन स्टूडेंट्स को पहले मिलता था नहीं मिलता था, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। And if you are someone who has not watched my videos before this, so hi, my name is Vivek and I make videos about medical education and MBBS abroad. So if you find this video useful, so please subscribe to the channel and hit that like button and also share it with someone who might need it. So let's get started with today's video. हम स्टार्ट करेंगे कंट्री वाइज। जो आपका मोस्ट पॉपुलर कंट्री है फॉर अब्रॉड एमबीबीएस वो आपका रशिया है, विदाउट एनी डाउट। तो आपका लास्ट ईयर रशिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 22,000 इंडियन स्टूडेंट्स गए थे पढ़ने के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो हम रशिया से ही स्टार्ट करेंगे। रशिया में बेसिकली जो आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एनएमसी की, वो रशियन यूनिवर्सिटीज़ कम्प्लीटली फुलफ़िल करती हैं। अब जो लाइसेंस लेने का जो प्रोसेस है वो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। बेसिकली आपका जो 6 ईयर्स का ड्यूरेशन है रशिया में, पहले भी वही था अभी भी यही है, और आपका 6 ईयर्स के अंदर इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या होगा कि एज़ पर द एनएमसी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको लाइसेंस लेना कंपलसरी है, या लाइसेंस के लिए आपको एग्ज़ाम देना कंपलसरी होगा। तो आपका वो एग्ज़ाम कब होता है, कैसे होता है, आई टॉक अबाउट दैट। बेसिकली आप जैसे ही 6th ईयर आप फिनिश करोगे, आपका फाइनल जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को वहाँ पे गोस एग्जामिन बोलते हैं, गोस एग्ज़ाम बोलते हैं, ठीक है। वो आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे ही होता है। मोस्टली सारे यूनिवर्सिटीज़ इंटरनली ही कर लेती हैं उसको। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बाहर से प्रोफेसर्स को, टीचर्स को बुला के वो कंडक्ट करवाती हैं। उसके अंदर आपके डिफरेंट पार्ट होते हैं। एक आपका एमसीक्यू बेस्ड पार्ट होगा, फिर आपका एक प्रैक्टिकल होगा, फिर एक आपका ओरल वाइवा टाइप होगा, इस तरह से होता है। वो सारी चीज़ें करने के बाद बेसिकली आपको एक फ़ाइनल आपको डिग्री मिलती है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। वो आपके फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स की तरह ही काउंट किया जाता है। तो उसके अंदर आपका जितना भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं और जितना भी मेन आपके जितना भी सब कुछ स्टडीज़ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड जो भी है, वो सारा ऑलमोस्ट कवर हो जाता है आपके फाइनल एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद विद इन आपका 3 to 4 वीक्स, ये विद इन मैक्सिमम यू कैन से 1 मंथ आपका जो है, इसके बाद जो एक्रीडेशन एग्ज़ाम है उसकी डेट्स आ जाती हैं, या मतलब उस विद इन 4 वीक्स यू कैन से कि आपका उसका डेट होता है आफ्टर योर गोस एग्ज़ाम बेसिकली। तो एक्रीडेशन एग्ज़ाम जो है वो आपका ये है लाइसेंसिंग एग्ज़ाम बेसिकली। इसको रशिया में आपका एक्रेदासिया बोलते हैं, एक्रीडेशन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। तो ये एग्ज़ाम आपको देना होगा आफ्टर फिनिशिंग योर गोस एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम, और उसके बाद आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। एंड एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो विद इन मैक्सिमम 1 or 2 वीक के अंदर आ जाता है। तो कम्प्लीटली जो आपका जो लाइसेंस लेने का प्रोसेस है रशिया के अंदर, आपका वो कम्प्लीटली फुल आपका डिग्री लेने के बाद से, या आपका जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम हो उसके आपका 1 to 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। सारा रिजल्ट भी आ जाता है, आपको सर्टिफिकेट्स भी मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। एंटायर प्रोसेस इज़ फिनिश्ड इन दैट ड्यूरेशन बेसिकली। अब यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे लोगों के, और डाउट्स भी हैं कि क्या वो एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा या क्या वो एग्ज़ाम रशियन में होगा, कैसे होगा। तो जैसे कि आई सेड कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम ही है, बट लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो रशियन लैंग्वेज में होगा। काफ़ी सारे लोग इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपका वो एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाएगा या आपको नहीं देना पड़ेगा। तो एज़ ऑफ नाउ रशिया के अंदर ऑफिशियली ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। आपका ये एग्ज़ाम रशियन में ही होता था और रशियन में ही होगा आगे आने वाले टाइम में भी। बट अगेन आप अगर रशिया जा रहे हो तो यू विल स्टार्ट लर्निंग रशियन फ्रॉम योर फर्स्ट डे इटसेल्फ। आपके फर्स्ट डे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, एंड ऑफ कोर्स आप वहाँ पे क्लिनिकल रोटेशंस भी करोगे फ्रॉम योर 3rd ईयर ऑनवर्ड्स। तो आप वो जो रशियन लैंग्वेज है वो अच्छे से सीख जाते हो विद इन दैट पीरियड, बहुत अच्छे से सीख जाते हो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ बोल सकता हूँ। एंड आप किसी भी रशिया में पढ़ते हुए बच्चे से अगर आप बात करोगे तो यू विल हियर द सेम थिंग कि आप इतने लेवल की रशियन तो आपको आ जाती है कि आप कन्वर्सेशन अच्छे से होल्ड कर लेते हो।
अगर आपका ध्यान नहीं है तो भी, ठीक है। तो और अगर आप थोड़ा सा उस पर फोकस करोगे तो देन ऑफ कोर्स, क्योंकि और फोकस आपको करना पड़ेगा बिकॉज आपको ये एग्ज़ाम भी देना है, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा एंड वो बहुत इजीली हो जाता है। जितने भी आज तक इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिनने एक्रीडेशन एग्ज़ाम देने की ट्राई की है या कोशिश की है, जिनका ये माइंडसेट बन गया है कि वहीं पे स्टे करना है, वहीं पे वो जॉब करना चाहते थे फॉर वट एवर रीजन्स, तो उन सभी के सभी इंडियन स्टूडेंट्स ने अपना ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही निकाला है। तो आज तक कभी कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन। कोई अगर है किसी का एक्सपीरियंस रहा हो इस एग्ज़ाम को देने का, हु माइट हैव फिनिश्ड देयर डिग्री फ्रॉम रशिया, और वो आप ना कर पाए हो क्लियर, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑल्सो। बट ऑल्दो मैंने जितने भी लोगों से बात की है जो कि वहाँ पे रशियन जो इंडियन जो हैं डॉक्टर्स हैं जो वहाँ पे वर्किंग है राइट नाउ रशिया में डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, आज तक सभी का यही एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी इजीली सबसे निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं हुई कभी भी किसी को भी। और जो आप लोग जाओगे, जो स्टूडेंट जाएंगे, इनको भी कभी कोई इशू नहीं होने वाला इससे रिलेटेड ना। इसके बाद जो कुछ एक और सर्टेन कंट्रीज़ हैं, मेजर कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में भी आई टच अपॉन देम, ताकि उनके बारे में भी आपको डाउट्स क्लियर हो जाए। बट अगेन अगर आपको रशिया के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना है तो आई हैव मेड लोट्स ऑफ वीडियो, एंड आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में और डिटेल्स में जानना है, तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद माई टीम। जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, स्क्रीन पे भी अवेलेबल है। यू कैन कॉल अस एनी टाइम, यू कैन सेंड अस व्हाट्सएप मैसेज और वट एवर यू लाइक। तो बात करते हैं उज़्बेकिस्तान के बारे में। अभी इस टाइम पे उज़्बेकिस्तान हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड बिकम वेरी पॉपुलर, एंड उसके पीछे एक काफ़ी बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि वहाँ पे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम आपको देना ही नहीं है एज ऑफ नाउ, जो वहाँ के करंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आगे हो सकता है वो चेंज हो जाए, बट एज ऑफ नाउ जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो यही हैं कि आपको वहाँ पे अलग से लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं देना है। एक्चुअली में इंडिया के अंदर जो आपका अभी तक प्रोसेस था वो सिमिलर प्रोसेस ही वहाँ पे फॉलो होगा। बेसिकली इंडिया के अंदर वंस यू हैव फिनिश्ड विद योर MBBS डिग्री, तो आपको फाइनल ईयर एग्जाम्स के बाद ऑटोमेटिकली लाइसेंस मिल जाता है। तो सिमिलर सिनेरियो आपको उज़्बेकिस्तान के अंदर भी आपको फाइनल डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद आपको बेसिकली वो अपना मिनिस्ट्री में वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन और सारी चीज़ों के लिए भेजना है। उसके बाद वो उसकी वेरिफिकेशन करके, ऑथेंटिकेशन करके, और वो आपको लाइसेंस दे देते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। बट या ऑफकोर्स इंडिया में अब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि आपका नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जो है 2024 से नेक्स्ट एग्ज़ाम आ जाएगा, NEXT आ जाएगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट। बट उज़्बेकिस्तान में आपका सेम ही सिनेरियो है, आपको लाइसेंस ऐसे ही मिल जाएगा, आपको कोई अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं देना है एज ऑफ नाउ। नाउ द सिचुएशन इज सेम विद किर्गिस्तान ऑल्सो, उनका भी सेम ही कहानी है। वहाँ पे भी काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट द बेस्ट चॉइस टू गो फॉर, बट अगेन वहाँ पे भी आपका जो है सिनेरियो सेम ही है लाइसेंस एग्ज़ाम को लेके। इसके बाद अगर बात करें कज़ाकिस्तान के बारे में, तो कज़ाकिस्तान में आपका लाइसेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है अलग से, यू हैव टू सिट इन एन एग्ज़ाम, और वो आपका बेसिकली आपको ऑप्शन देती है कज़ाक जो गवर्नमेंट है, वो आपको या तो आप वो इंग्लिश में दे सकते हो, या आप रशियन में दे सकते हो, या आप उसको कज़ाक में दे सकते हो। तो आपको 3 लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिल जाता है एज़ पर द लेटेस्ट अपडेट्स। हो सकता है ये चीज़ें चेंज हो जाएं, हो सकता है वो उसको कुछ भी हो सकता है। देखो ये चीज़ तो एवरी ईयर चेंजिंग चीज़ें हैं, डायनेमिक चीज़ है। तो फॉर दैट मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो, अगर थोड़ा सा भी आपको कुछ डाउट्स क्लियर हो तो, बिकॉज इट्स टोटली फ्री टू सब्सक्राइब एंड इट हेल्प्स अस ग्रो बेसिकली। आफ्टर दैट जो आपके कुछ पॉपुलर ऑप्शंस रहते थे पहले, जैसे फिलीपींस रहता था, वहाँ की जो इंडियन एम्बेसी है फिलीपींस में, उनने क्लियरली अपनी वेबसाइट पर मैंशन कर दिया है कि दे डिग्री विल नॉट बी वैलिड एज पर द NMC रूल्स एंड रेगुलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनकी ड्यूरेशन का इशू था, क्योंकि वो जो उनका MD प्रोग्राम है वो 4 ईयर्स की ड्यूरेशन होता था, जो इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग 54 मंथ्स मिनिमम आपको चाहिए, तो वो 4.5 ईयर्स होता है, तो वो फुलफिल नहीं करता। उसके बाद वो वहाँ पे लाइसेंस भी नहीं देते बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स को या फॉरेन स्टूडेंट्स को, तो वो भी इशू है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपका चाइना एक काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन रहता था, बट कोविड के बाद से चाइना हैज़ रियली डिटोरिएटेड इन टर्म्स ऑफ लाइक MBBS अब्रॉड, क्योंकि आपका लगभग 3 साल से इंडियन स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो अभी तक भी नहीं गए हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट 3 ईयर्स ऑफ देयर एंटायर MBBS जो है उनने अपना इंडिया में बैठ के करी है, ऑनलाइन करी है, क्योंकि दे डिड नॉट ओपन देयर बॉर्डर्स बेसिकली आफ्टर कोविड। काफ़ी लेट जाके ऑर्डर किया था, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन्स चलती रहती हैं, तो नॉट द बेस्ट कंट्री टू गो फॉर अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको वहाँ पे बेसिकली लाइसेंस एग्ज़ाम जो देना है वो आपका ऑफ कोर्स आपका चाइनीज़ में मैंड्रिन में होता है, एंड आपको HSK लेवल 10 तक का आपको वहाँ पे सर्टिफिकेशन दिखाना पड़ता है। तो वो एक मतलब अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। आप समझो कि वो चाइनीज़ लोग भी उसको सर्टिफिकेट लेने को मतलब उनके लिए भी ईजी नहीं है, तो इंडियन स्टूडेंट्स तो
बहुत ही रेयर ही होता है कोई लेके आ सकता है उसको। इसके बाद अगर हम बांग्लादेश नेपाल की बात करें तो उनमें भी आपका सिमिलर से ही इशूज़ है। बांग्लादेश में आपका वो वर्क परमिट चाहिए वहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए, एंड नेपाल का कुछ बहुत ज़्यादा क्लियरिटीज़ है नहीं अभी तक, टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई कंट्री मिस हो गई है, कोई पर्टिकुलर कंट्री के बारे में आप सोच रहे हैं, कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में आप सोच रहे हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑलवेज आस्क योर क्वेश्चंस। I give reply to almost all the comments. I try to give reply to almost all the comments. And of course अगर आप MBBS abroad के बारे में सोच रहे हो तो you can start your admission process for 2023 session. Admissions are already open. तो काफ़ी सारे students already apply कर चुके हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन लेटर्स इशू शुरू कर दिया है इशू करना। इनफैक्ट काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी ले चुकी हैं। सो या that's it for this video. If you want to know more about admission process in Russia, you can watch this video, or you can watch my other video as well. See you guys in the next one.